प्रदेश में एसआईआर चल रहा है और लगातार विपक्ष जो है सरकार पर सवाल उठा रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी हर एक मैदान पे खेलने के लिए तैयार है। वोट बनाने के नाम पे एक डर दिखा दिया, भय दिखा दिया। ये चाहे कितना भी प्रयास कर ले वोट चोरी करने का, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वोट के प्रहरी के रूप में यहाँ तो जो रहते हैं सब हिंदुस्तान के लोग रहते हैं, और जो हिंदुस्तान के व्यक्ति हैं वो कोई डिटेंशन सेंटर में नहीं जाएंगे। घुसपैठियों पर योगी सरकार अब सख्त है, एक्शन ले रही है। सरकार, मैं कह तो ना हूं ना, सरकार जग जाहिर करे कहां से घुसपैठी आए, किस रास्ते से आए, कब आए, बतावे। उन्हें तो ऐसे ही गाना बजाना करना, मुद्दों का समाधान करना नहीं, मुद्दे रखने हैं बस। आपने पूछा था गन्ने के भाव के बारे में, मैंने क्या कहा था? बढ़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। उत्तर प्रदेश में एसआईआर चल रहा है और लगातार विपक्ष जो है सरकार पर सवाल उठा रहा है। कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में क्या माहौल है? मेरे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक पंकज मलिक जी है और एसआईआर के मुद्दे पर आपसे मैं जानना चाहता हूं, क्या आप लोगों को ग्राउंड पर दिखाई दे रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी हर एक मैदान पे खेलने के लिए तैयार है। ये मैंने क्यों कहा? ये चाहे कितना भी प्रयास कर ले वोट चोरी करने का, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वोट के प्रहरी के रूप में लोगों के बीच में रह करके अपने लोगों की वोट के अधिकार को बचाने का काम करेंगे, और कर भी रहे। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो आह्वान किया था और जो हम लोगों की जिम्मेदारी लगाई है, हम लोगों के बीच में जा करके वोट के लिए बात करते हैं, और यही रिजल्ट है कि आज हमारे यहाँ बहुत जागरूकता है वोट के प्रति। समाजवादी पार्टी के, समाजवादी सोच के लोगों की हम तो लगे हैं, जहां ये प्रयास करेंगे वहीं उनका जवाब देने का काम करेंगे। जैसे अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि एनआरसी कहीं ना कहीं इसके जरिए करने की कोशिश सरकार कर रही है, एसआईआर के जरिए, लेकिन आप ग्राउंड पर है, आपको लग रहा है ये सब चीजें दिखाई दे रही है? बिल्कुल। आप खुद, जो इनकी मंशा थी राजनीति करने की, वोट के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। वोट बनाने के नाम पे एक डर दिखा दिया, भय दिखा दिया। तभी तो हम लोग मैदान में कूदे हैं, तभी तो हम लोग जमीन पर रह करके इनकी इस मंशा को नकारने का काम कर रहे हैं, रोकने का काम कर रहे हैं। हम कतई इस तरह का काम नहीं होने देंगे जिससे हिंदुस्तान को दिक्कत हो और हिंदुस्तान के नागरिकों को परेशानी हो और यहाँ की जड़ें कमजोर हों। ऐसा कोई काम समाजवादी पार्टी के लोग नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री का बयान आया कि जो नागरिक नहीं है देश का, उनको डिटेंशन सेंटर में डालेंगे। उत्तर प्रदेश में 17 डिटेंशन सेंटर तैयार भी हो रहे हैं। यहाँ तो जो रहते हैं सब हिंदुस्तान के लोग रहते हैं, और जो हिंदुस्तान के व्यक्ति हैं वो कोई डिटेंशन सेंटर में नहीं जाएंगे। यहाँ के रहने वाले, जो यहाँ पैदा हुआ, यहीं उसके बड़े ही मरे हैं, यहीं पैदा हुए हैं, जो यहीं रहते हैं, वो कैसे डिटेंशन सेंटर में जाएंगे? आप बताओ ना, कैसे चिन्हित करेंगे ये लोग? क्या कहना चाहते हैं? अपनी मंशा जाहिर करें, स्पष्ट रूप से बताएं किन के लिए कह रहे हैं। और इनके राज में बाहर के लोग आए कैसे? 10 साल से तो इनका राज है, कैसे आए बताओ? जवाब, ये तो क्वेश्चन मार्क लगता है इनकी कार्य प्रणाली पर। ये बता दें कहाँ से आके, यही भेज रहे क्या बाहर से? जैसे अगर इन पे कोई जानकारी है, गुप्त जानकारी इनके पास हो, तो क्लियर करें, उसे बताओ, स्पष्ट करें कैसे आए, कहाँ से आए इनके पास, ये जानकारी आई कहाँ से? भाई सरकार तो उनकी है ना। अगर 10 साल में सरकार ये भी पता नहीं कर पाई तो इसका मतलब ये सरकार पूर्ण रूप से फेल है। अब जिस तरह से पुलिस भी अपना चेकिंग कर रही है और बार बार ये खबर आ रही है कि घुसपैठियों पर योगी सरकार अब सख्त है, एक्शन ले रही है, आपको भी कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं घुसपैठी है इलाके में? हमें तो कहीं दिख नहीं रहे। तो सरकार का काम है, वैसे तो हम तो कानून का पालन करने वाले लोग हैं। सरकार, मैं कह तो ना हूं ना, सरकार जग जाहिर करे कहां से घुसपैठी आए, किस रास्ते से आए, कब आए, बतावे, स्पष्ट करे। देखिए, आप वो राजनीति करते हैं सिर्फ। उन्होंने एसआईआर कहा, समाजवादी लोग लग रहे हैं अपनी वोट बनवाने के लिए। हम कोई फर्जी वोट नहीं बनवाएंगे। हम मजबूती के साथ, जो हिंदुस्तान का नागरिक है, हर एक उस व्यक्ति की वोट होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से सरकार के लोग कहते हैं कि एसआईआर के नाम पर विपक्ष डरा हुआ है और डराना भी चाह रहा है आगे, उन्हें तो ऐसे ही गाना बजाना करना, मुद्दों का समाधान करना नहीं, मुद्दे रखने हैं बस। सरकार किसकी है आज ये बताइए आप? उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है 10 साल से? भाजपा की सरकार है ना, केंद्र में उनकी सरकार है। फिर ये समस्याएं क्यों हैं, वही जवाब देना। आज कहां से, जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आया तब ये बात याद आई, बिहार का है तो
कुछ पैसे लोगों के खातों में दे दिए। पहले कहाँ रहते हैं ये लोग? ये चुनाव में माहौल बनाने का प्रयास करते हैं, झूठ बोल करके सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए सच्ची बात ये है, सांप्रदायिकता से उनकी दुकान चलती है, मीन्स उन्हें राजनीतिक लाभ होता है, इसलिए वो ये काम करते हैं। मुझे ये बता दें, वो हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, उन्होंने हिंदुत्व के नाम पे कितने लोगों की नौकरी लगवाई, स्पष्ट कर दें। शायद शून्य मिलेगा रिजल्ट। और स्पष्ट करें, जो भी उन्हें करना वो स्पष्ट करें। वो स्पष्ट नहीं करते, सिर्फ मुद्दे छोड़ करके बात करना चाहते हैं, माहौल खराब करना चाहते हैं, हर मामले में वो राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, पद पर कायम रहना चाहते हैं। लेकिन इस बार मुजफ्फरनगर के पूरे पश्चिम के हिंदू ने, मुसलमान ने बिल्कुल तय कर लिया कि जिस तरह से लोकसभा में रिजल्ट दिया है, इसी तरह से आने वाले समय में विधानसभा में रिजल्ट होगा। जहां आप बैठे हैं, ये सदर विधानसभा का क्षेत्र है, यहां भी समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट चुनाव जीतेगा। आप देख लीजिएगा आने वाले समय में। जिस तरह से अब किसानों की आप राजनीति करते हैं, अब गन्ना किसानों के लिए 30 रुपये कुंतल बढ़ा गया, लेकिन साथ ही सवाल ये भी हो रहा कि ट्रांसपोर्ट का जो खर्च है 18 पैसे के आसपास जो है वो बढ़ाया गया। आप लोग किस तरह से इस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं? मैंने तो कहा है, समाधान तो इनके पास है ही नहीं। अब आप ही ने मेरा इंटरव्यू लिया था, आपके याद होगा, आपने पूछा था गन्ने के भाव के बारे में, मैंने क्या कहा था? बढ़ेगा, हर हाल में बढ़ेगा। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहा था। मैं जानता हूं इनकी मंशा सिर्फ राजनीति करना है, किसान के दुख को नहीं समझ सकते। आपने भाव भाड़े की बात कही, इन्हें तो आज दौरे लगाने चाहिए थे जाकर के। आपके याद है वो 3 काले कानून किसान के खिलाफ आए थे, जिसमें बड़ा आंदोलन हुआ था देश में। उसमें तो इनके लोग गांव-गांव जा रहे थे, आज नहीं जा रहे किसान की समस्या पूछने के लिए। जाकर के समस्या पूछे, भाड़े की दिक्कत है, क्या दिक्कत है और क्या भाव बढ़ा है। आप बताओ कोल्लू में क्या भाव है? 50 रुपए से 100 रुपए फालतू बिक रहा कोल्लू में। कहीं जाकर के देख लो गन्ना। वे कहां से दे रहे कोल्लू वाले पैसे? ये दे नहीं पा रहे। और जबकि इनके यहां सारे गन्ना जब ये पेलते हैं मिल में, चाहे सीरा हो, खोई हो, हर चीज का उत्पादन, मतलब जो इनका वेस्टेज निकलता है वो भी बिकता है। उत्पादन तो बिकता ही बिकता है, चीनी तो बिकती ही बिकती है, ये सीरा भी बेचे, हर चीज को बेच करके पैसा कमाते हैं। बिजली बनाते हैं इथेनॉल से, और किसान के हाथ में झुंझुना 30 रुपए दे दिया। अरे लागत तो देख लो कितनी है। हमारा किसान भोला है, समझ नहीं पाता। अब की बार मैंने सवाल लगा रखा और मैं पूरे आंकड़े लेकर के जाऊंगा, विस्तार से लोगों के बीच में जो जानकारी मुझे मिली है वो सारी जानकारी लेकर के सदन के सामने रखूंगा। कितना होना चाहिए था, कितना है। आज डीजल का भाव देखो, आप बच्चों की फीस देखो, आने जाने का भाड़ा देखो। किसान तो लुट ही रहा है चारों तरफ से। ये क्या करते हैं, किसान की आंख बंद कर देते हैं जब चुनाव आते हैं। चुनाव में सिगुबा छोड़ देते हैं हिंदू और मुसलमान का। नहीं, किसान से ज्यादा इन 10 साल में कोई पीड़ित नहीं रहा। ऐसा कोई किसान नहीं होगा जिस पे कर्ज ना हो। रेयर 1-8% कोई बच रहा होगा। और किसान के साथ दिक्कत है, किसान क्रेडिट कार्ड पे जब पैसा ले ले, उसकी खतौनी पे तो नाम भी नहीं हटता। अब ये किसान का, पीड़ित किसान का मुझे आ रहा था फोन। वो बेचारे पहले नौकरी में रहे, चौधरी रामपाल सिंह जी। आज मुझे एक जगह मिल गए, एक तहरीर में, उन्होंने पूरी पीड़ा मुझे बताई। तो इस तरह की स्थिति है। किसान को तो हर जगह पैसा, उन्होंने बताया कि भाई मैं 200 रुपये भी दे आया, फिर भी खतौनी में से नाम नहीं निकला, मैंने कर्ज भी उतार दिया सारा। ये स्थिति है। अब विधानसभा चलने वाली है, आप लोग अपने मुद्दे तैयार कर चुके होंगे। क्या इस बार रणनीति आप लोग बना रहे हैं? सरकार को किस तरह से घेरने की तैयारी है? देखिए, हम लोग क्षेत्र के लोगों के बीच में रहते हैं। क्षेत्र के लोगों की जो समस्याएं वो सदन में उठाने का काम करेंगे। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी जो रणनीति तय करेंगे उस पर हम लोग काम करेंगे। वो हमेशा उत्तर प्रदेश के, इस सूबे के एक एक नागरिकों पर ध्यान रखते हैं, उनकी समस्याओं को देखते हैं और उनका समाधान के लिए हमेशा आवाज़ को उठाने का काम करते हैं। उसी के आधार पर हम लोग इनसे सवाल पूछने का काम करेंगे। हम लोग रोजगार की बात भी करेंगे, बेरोजगारी इतनी क्यों बढ़ रही है। ये टैट की बात करें, वो भी सवाल इनसे पूछने का काम करेंगे। हम गन्ने किसान की बात भी करेंगे। हम टूटी सड़कों की बात भी करेंगे। सड़कों का कहते हैं, हमने सड़कों का जाल बिछा दिया। भंडूरा गांव में अभी आप मेरे साथ आए, बहुत खराब स्थिति है। इतना ज़्यादा प्रदूषण है, वायु पूरी दूषित है और पानी तो इतना ख़त्म है आप समझ नहीं सकते। इस गाँव में जो भी फैक्ट्रियों के आसपास या नदी नालों के आसपास जो गांव हैं, वहाँ कैंसर और गंभीर बीमारियों से लोग बहुत पीड़ित हैं। ये सारे मुद्दों पर उनको घेरने का काम करेंगे। उनसे पूछेंगे कि जब आप कोई उद्योग लगाने की परमिशन देते हो तो वो एक तरीके से नियमों के विपरीत कैसे चलते हैं। सारे उपकरण नहीं लगते, पानी के शुद्ध करने के जो उपकरण होते हैं वो नहीं लगते। यहाँ जहर है गाँवों में, आप देख लो जा करके। किसी की आँख खराब होगी, कि कोई लंगड़ा हो गया, कोई बेचारा कैंसर से पीड़ित है, गंभीर रोग, नए नए रोग पैदा हो रहे।
इनका इतना पॉल्यूशन है, धरती इतनी पॉल्यूटेड कर दी, पानी इतना ख़राब कर दिया इन्होंने कि आप ये देखेंगे यहाँ तो नए नए रोग पैदा होने लगे। तो ये सारे सवाल उठाए जाएंगे। हमारे ज़िले में कोई खेल खिलाड़ियों की कोई बड़ी सुविधा हो नहीं पाई आज तक। हमारे ज़िले में बार बार हम लोग उठाने का काम करते हैं, स्वास्थ्य के लिए कोई बड़ा अस्पताल खोलने का काम ये नहीं कर पाए। तो ये सारे सवाल उनके सामने रखे जाएंगे और मजबूती के साथ हम रखते हैं, क्योंकि हम लोग जनता के लोग हैं। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और पंकज मलिक जी जो है, विधानसभा चुनाव की तैयारी भी है, अब यहाँ हो रही है, विपक्ष किस तरह से रणनीति तैयार कर रहा है। लोगों ने एसआईआर की अपील भी यहाँ लोगों से की कि बातों को समझें, और समाजवादी पार्टी का एक एक व्यक्ति प्रहरी के रूप में यहाँ काम कर रहा है। हमने अपील भी की कि अपनी वोट सब बन पाए। तो एसआईआर को लेकर और विधानसभा की जो रणनीति, उन पर खुलकर जो है पंकज मलिक ने अपनी बात रखी। लेकिन अब किसानों की राजनीति कहीं ना कहीं अब एक बार फिर से विधानसभा में गर्म होती हुई दिखाई देगी। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ राहुल राणा, न्यूज़ 80, जिला मुजफ्फरनगर।